तो मेहनत करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके माइंड को कंडीशन करना। जी हाँ, अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए कि आप एग्जैक्टली किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध करके तो आप कोई भी रेस जीत नहीं सकते। बिना क्लियर विजन के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन कीजिए कि आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है और आप रोज बस 1 घंटे की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप बेस्ट बन जाएंगे? सक्सेस पानी है तो आसान रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। सच तो यही है कि सक्सेस के लिए कोई इजी रास्ता है ही नहीं, ये बस एक चाल है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है और टायरिंग है। मतलब गार्ड बांध करके रख लीजिए कि ये सब तो पार्ट ही है इस पूरी जर्नी का। अगर आपको कोई इजी रास्ता ही चाहिए ना, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। सीरियसली, यहाँ पर हम सक्सेस अचीव करने के लिए जो चाहिए उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप इसे अचीव कंसीडर करें। मैं आपको बता दूं कि सक्सेस पाने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना, और ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वो हासिल करके ही रहेंगे जो आपके दिमाग में है। तो अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते टाइम बहुत से हम में से कई लोग गलत तरीका चुन लेते हैं। मुझे याद है अच्छे तरीके से कि एक यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को मैं जानता था जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो कि दुनिया में बड़ा चेंज लाए। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि वो क्या प्रोडक्ट था एग्जैक्टली, मगर वो हमेशा इसी बारे में ना बात करता रहता था। हाँ, उसका आइडिया बेशक अच्छा था, काफी क्रिएटिव था, लेकिन उसकी जो अप्रोच थी ना वो हमेशा गलत थी। जब उसने लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाया तो ये बस उसके अपने घर और उसके कुछ दोस्तों के घर में ही यूज हुआ, बाकी लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं चला। तो गलती कहाँ पर थी? गलती ये थी कि उसने इसे मार्केटिंग स्टेज तक नहीं पहुंचाया। उसने प्रोडक्ट तो काफी अच्छा बनाया, मगर किसके लिए बनाया ये उसे पता ही नहीं था। लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते टाइम कुछ ऐसी मोस्ट कॉमन गलतियां कर बैठते हैं जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली गलती होती है रॉन्ग टारगेट सेट करना। अगर आप इजी गोल सेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस हो ये जरूरी नहीं, बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसे आप बस अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये गलत टारगेट होगा। ये इसीलिए रॉन्ग टारगेट नहीं कि क्लास में बेस्ट होना रॉन्ग है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये बड़ा ही एवरेज सा टारगेट है जो कि कोई भी अचीव कर सकता है। जब आपका टारगेट ही रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाएगा। दूसरी गलती होती है कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान न रखना। मतलब ये कि आपके ऑब्जेक्टिव तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। आप अगर 10x के रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटीज तो आनी ही आनी है। आपको इसके लिए एक प्लान बनाना चाहिए बड़ी डिटेल्स के साथ, जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखेगा। मैं हाई स्कूल में ना कभी भी बेस्ट नहीं था। इसका एक रीजन ये भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ही नहीं रखा। मैं तो बस सपने देखता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी एक डिटेल्ड प्लान नहीं बनाया। सीधी सी बात है कि मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। किसी भी उस स्टेप, एनर्जी या रिसोर्सेज को अंडर एस्टिमेट ना करे जो कि आपके गोल को पूरा करने में आपकी मदद करें। और आगे आपकी मदद के लिए जो तीसरी मिस्टेक है उसका ध्यान रखे, जो लोग अक्सर करते हैं, कंपटीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। जहां तक कंपटीशन की बात है तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। आजकल जिसे देखो यही बोलता है ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग। तो इस तरह की स्टेटमेंट लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती है और अक्सर वे अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल तक या उससे भी कम तक ही पहुंच पाते हैं। तो ये 10x रूल एवरेज पर प्रीमियम नहीं लगाता है। अगर आप किसी चीज के लिए मार्केट में उतर रहे हैं तो आपका एम सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना नहीं होना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि आप उस चीज को डोमिनेट कर लें और सबके लिए स्टैंडर्ड बन जाए। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने कुछ टाइम पहले एक बिजनेस शुरू किया। उसने अपना प्लान भी मेरे साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने साथ कंपटीशन करने वाले लोगों को वो पीछे छोड़ दे। उसके बिजनेस से लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या असर होगा,
या फिर उसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। उसने तो ठान रखा था कि मुझे ना अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है, बस और कुछ नहीं। अब उसका धंधा लंबे टाइम तक क्यों नहीं चल पाया, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आपका फोकस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने पर होना चाहिए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स पर।